नमस्कार। एक बार फिर धर्म ज्ञान में हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कबूतर एक ऐसा परिंदा जो आपको हर जगह मिल जाएगा। पुरानी दिल्ली में तो लोग खास तौर पर कबूतर पालने का शौक रखते हैं, लेकिन क्या यही कबूतर आपके लिए दुर्भाग्य लाते हैं? क्या छतों पर कबूतरों को दाना डालना शुभ होता है और क्या कबूतर की आवाज़ शुभ संकेत देती है या फिर किसी अनहोनी का एहसास दिलाती है? कबूतर पर क्या कहती है ज्योतिषी, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके सामने रोचक तथ्य लेके आ रहे हैं वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित। ऐसे ही आज एक इंटरेस्टिंग पहलू पर हमारे कुछ दो तीन दर्शकों ने इसके बारे में जानना चाहा है। उन्होंने ये बोला है कि हमारे घर में कबूतर बहुत आते हैं, घर में घोंसला बना लेते हैं। तो क्या ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है? क्या करना चाहिए हमें? देखिए दर्शकों, कबूतर हम कहते हैं कि बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही शांत स्वभाव का होता है पक्षी। और कबूतर अगर आपके घर में आ रहा है तो इसका मतलब राहु और बृहस्पति का संकेत लेके आता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में राहु और बृहस्पति शुभ फल देने वाले हैं तो समझिए कबूतर आपके घर में आ रहा है। कबूतर का घर में आना कई मायनों में बहुत शुभ संकेत लेके आता है दर्शकों। अगर आपके घर में कबूतर निरंतर आ रहे हैं और आप उनको दाना डाल रहे हैं, पानी डाल दे रहे हैं, तो ये विशेष शुभ फल देगा आपको। अगर कबूतर आपके घर में आकर खाना, दाना, पानी लेकर चला जाता है, रोज आता है, तो ये आपके लिए शुभ परिणाम देगा। लेकिन अगर कहीं कबूतर ने आपके घर में घोंसला बनाया है और वहाँ पर उसने अंडे भी दे दिए हैं, तो क्या फल रहेगा? बहुत से लोगों के मन में दुविधा है कि हम उसको हटा भी नहीं सकते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, अगर कबूतर आपके घर में आकर घोंसला बना रहा है, आपके जंगले में, आपकी खिड़की में, आपके एसी के ऊपर या आपके बालकनी में, आपकी छत पर, कहीं भी वो बना रहा है, तो मान लीजिए कि ये आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है दर्शकों। जी हाँ, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, धन संपदा आने वाली है, खुशहाली आने वाली है। अगर कबूतर आपके यहाँ वास कर रहा है, उसने आपके अंडे दे दिए हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप कबूतर को भगाने का प्रयास ना करें जब तक वो स्वतः ही ना चला जाए। अगर ऐसे में आप उसको भगा देते हैं तो नेगेटिविटी का सूचक होता है, घर में परेशानी रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। कहते हैं कि घर में अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और घर में अगर कबूतर ने घोंसला बना लिया है, तो समझ लीजिए कि विवाह उनका होने वाला, रिश्ता होने वाला है। ऐसे लड़के या लड़कियों को कबूतर को ज़रूर दाना डालना चाहिए, उनको पानी भी पिलाना चाहिए, तो विशेष लाभ मिलेगा। किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों, आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में कबूतर आ रहा है तो कबूतर की एक सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है, वो जगह जगह बीट कर देता है और जहाँ बीट करता है वहीं रहना भी पसंद करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपकी छत पर, आपकी बालकनी पर कबूतर ने घोंसला बना लिया है और वहाँ पर अगर वो रोज़ गंदगी कर रहा है, तो आपको उसको रोज़ाना ही साफ़ करना चाहिए। अन्यथा नेगेटिविटी घर में आ जाएगी, क्योंकि बालकनी और छत जो है राहु है। अगर आपके घर में राहु खराब हो गया तो समझ लीजिए नेगेटिविटी आएगी, आर्थिक हानि, मानसिक तनाव, गृह कलेश, घर में नेगेटिविटी का वास होना, आए दिन कोई ना कोई परेशानी रहना, घर आती मन बेचैन रहना, ये नेगेटिविटी रहनी शुरू हो जाएंगी। अगर इस तरह की नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं तो आप रोज़ाना बालकनी साफ़ करें जहाँ कबूतर गंदगी फैला देते हैं, क्योंकि उसको साफ़ नहीं करने का मतलब ये है कि आप अपने घर में राहु की नकारात्मक चीज़ों को हावी कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में बैठा है तो वो खराब हो जाएगा। अगर खराब बैठा है दर्शकों, तो वो और भी खराब फल देने लगेगा। घर परिवार में, रिश्ते में सामंजस्य नहीं बना रहेगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कबूतर का घर में आना कुल मिलाकर हम देख रहे हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है।
इसलिए इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई आप अपने मन में कोई घबराहट बेचैनी ना रखें। कितने ही ऐसे केसेस देखे हैं या हमने स्टडी भी करी है, पढ़ा भी है कि जहाँ कबूतर रहे हैं वहाँ पर शुभ घटनाएं होती हैं। और देखिए, कबूतर हर किसी के घर पे जाकर नहीं बैठता है, हर किसी के घर पे जाकर घोंसला नहीं बनाता है। अगर वो किसी के घर जाकर बैठ रहा है, घोंसला बना रहा है, तो इसका साफ साफ संकेत है कि वहाँ सकारात्मक चीज़ों का वास होने जा रहा है, पॉजिटिविटी आएगी, सुख शांति बनी रहेगी, नेगेटिविटी दूर रहेगी, धन संपत्ति बढ़ने का योग बनेगा और घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। यानी कि खुशहाली आने का संकेत है। आपको खुद से कबूतर को नहीं भगाना चाहिए, उनको नहीं परेशान करना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी कबूतर से संबंधित। अगर घर में आपके कबूतर ने घोंसला बना लिया है तो क्या ये शुभ रहता है, अशुभ रहता है। आप भी किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी रोचक तथ्य, फेंग शुई, ज्योतिष, धर्म, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, किसी भी बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हमें फ़ोन करके बताएं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, एपिसोड बनाकर उस विषय पर आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है ये, और इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। आने वाले एपिसोड में एक और रोचक तथ्य के साथ होकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक यानी ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े। और फिर लिखा, वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंश अवतार, कला अवतार, युगा अवतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए, उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि स्वप्तिम भवंत दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी, 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं, सुब्दिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पल्लीपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं, जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें
कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्गण, जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी, या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहां आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य निषेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं।